नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त कोरोना महामारी से पूरा देश क्या पूरा विश्व जूझ रहा है। इसमें भारत देश में भी लगातार आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस कोरोना महामारी के दौरान क्या सत्संग करना उचित है? धार्मिक स्थानों को खोल दिया गया, कोई दो राय नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ लिमिटेशन लगा दी गई। लेकिन इन लिमिटेशनों का उल्लंघन कितना होता है या कितना जो लिमिटेशन लगाई है उनका पालन होता है, वो धार्मिक स्थलों पे जाने के बाद पता चलता है। लेकिन आज एक वाक़या हुआ, राधा स्वामी सत्संग भिवानी दिनोद जिसको बोला जाता है, उसका एक डेरा है गांव रूपावास में। रूपावास गांव के अंदर सत्संग का आयोजन किया गया आज, यानी 16 अगस्त को। 16 अगस्त को सत्संग का आयोजन होना था। लेकिन इसमें अब प्रशासन आप देखिए कि कितना किसमें सतर्क है, प्रशासन को कितनी चिंता है कि आखिर इस प्रकार से अगर कोई कानून का पालन नहीं करता है, कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके साथ कैसे निपटा जाए। एक ऑडियो मेरे पास आता है, पहले तो मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें लगातार देख सकते हैं कि किस प्रकार से कानून की सरेआम धज्जियाँ यहाँ इस डेरा रूपावास के अंदर उड़ाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि सत्संग था, सत्संग का आयोजन किया गया था और सत्संग के आयोजन में अब यहाँ पे जब लोगों से वीडियो बनाने के दौरान जब प्रेमियों से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि 50 लोग ही हैं और 50 लोगों की परमिशन सरकार देती है, प्रशासन देता है। लेकिन यहीं आप दूसरी वीडियो में देखिए, क्या आपको कहीं किसी भी नज़रिए से, किसी भी दृष्टि से लगता है कि यहाँ पे केवल 50 लोग ही इस सत्संग को सुनने के लिए आए होंगे? इतना ही नहीं, ये जो सत्संग है वो फेसबुक पे और यूट्यूब पे लाइव भी हुआ था। लाइव स्ट्रीमिंग उसकी चली थी, लगातार 1 से 1.5 घंटा तक लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो चली है। लेकिन प्रशासन कहाँ था, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठ के आता है। तस्वीरें आपने देखी किस प्रकार से थी और लगातार अब मैं आपको बीच बीच में तस्वीरें दिखाता भी रहूँगा। तो इसके अलावा अगर बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इसकी भनक नहीं थी। मेरे पास 3 ऑडियो एक गांव के युवक के द्वारा भेजी गई है। उन 3 ऑडियो में ये जिक्र है, 15 अगस्त को उस युवक ने पहले वो डीसी ऑफिस में फ़ोन करता है कि हमारे गांव रूपावास के अंदर कल यानी कि 16 अगस्त को सत्संग का आयोजन होना है, तो इसे किसी न किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, उनको सत्संग करने से रोका जाए या कुछ लिमिटेशन वहाँ पर बरकरार रखी जाएँ। डीसी ऑफिस से उनका जो डीसी ऑफिस ने अपना काम कर दिया, उन्होंने जमाल चौकी को इन्फॉर्म किया और जमाल चौकी का शाम को उस युवक के पास फ़ोन जाता है और जमाल चौकी इंचार्ज जो हैं वो कहते हैं कि वो डेरा के अंदर जा कर के उनके मैनेजर या उनके कुछ जो होंगे मुखिया जो, उनसे बातचीत करेंगे। अब इस बात का अभी पता नहीं लग पाया है कि वो गए थे या नहीं गए थे। हालांकि गांव के लोगों ने अपनी ड्यूटी जो है वो निभा दी, प्रशासन को सूचना देनी थी, प्रशासन को सूचना दे दी। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे हज़ारों की संख्या में बताया जा रहा है कि लोग इकट्ठा हुए हैं। तस्वीरों में लगातार फिर से देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तस्वीरें भी बता रही हैं, कोई दो राय नहीं है। और गांव के लोगों ने भी नौकरी में मेरे पास परमिशन है क्या इनके पास? इतने बंदों की परमिशन 50 आदमी ही, 50 नहीं है, ये कम से कम 300 आदमी है। आगे अब गांव के एक युवक ने हमारे पास एक वीडियो भेजी है अपनी खुद की, उसने प्रशासन से मांग भी की है। क्या कुछ मांग की है, चलिए जानते हैं। मैं राजेंद्र कासनिया, गांव रूपावास। हमारे गांव में डेरा राधा स्वामी सत्संग, जिसमें हर साल 12वें महीने बड़ी सत्संग की जाती है और आज भी 16 तारीख को बड़ी सत्संग का आयोजन किया जाना था, जिसमें हमने कल 15 तारीख को डीसी साहब के नॉलेज में दिवाया था मामला। डीसी साहब ने कंट्रोल रूम में फ़ोन करके और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को भेजा। तो उससे पहले हमारे सरपंच की मार्फत से यहाँ पे 4 से 5 हज़ार बंदे इकट्ठे हो चुके थे, उनको प्रशासन ने आके बाहर निकाला है और निकालने के बाद अभी जो बंदे बैठे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग में बैठे हैं और 50 बंदे रहे हैं। इसमें हमारी प्रशासन से यही दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि जो भी इसमें भीड़ इकट्ठी करने वाले हैं उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारे गांव के जितने भी लोग गए हुए हैं
उनका कोविड-19 का टेस्ट करवाया जाए। हमारे गांव में कोविड-19 का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ चुका है। तो आपने वीडियो में सुना, जो युवक है शिकायत करता यही था। इस युवक ने 15 अगस्त को प्रशासन को शिकायत दी थी, डीसी ऑफिस में शिकायत की थी। डीसी ऑफिस ने आगे जमाल चौकी में इस कंप्लेंट को आगे फॉरवर्ड किया और जमाल चौकी के इंचार्ज जो हैं उन्होंने इस युवक से बातचीत की। ये तमाम ऑडियो मेरे पास उस युवक ने भेजी हैं। उस ऑडियो में क्या होता है कि जमाल चौकी इंचार्ज जो है वो इस युवक से पूछते हैं कि कब होना है सत्संग। तो उसने कहा कि हमारे गांव में 16 अगस्त को होना है, यानी कि एक दिन पहले प्रशासन को अवेयर कर दिया था। अब अवेयर कर दिया, उसके बावजूद भी इतने सारे लोग जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। एक दिन पहले सूचना देने के बावजूद भी इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि सीधा सीधा पुलिस विभाग की लापरवाही इसमें दिखाई दे रही है। अब अगर बात करें तो उन लोगों के पास, अगर जिन्होंने सत्संग की थी, उन लोगों के पास अगर परमिशन थी तो 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठा क्यों हुए? अगर 50 से ज़्यादा लोगों की परमिशन थी तो प्रशासन उन पे इतनी परमिशन जो है प्रशासन ने दी ही क्यों? क्योंकि जब 50 की हिदायत है। अच्छा चलिए इसको छोड़िए। अब अगर बात करें तो प्रशासन, जब हम बाज़ार में किसी काम से जाते हैं, मास्क नहीं होता हमारे पास तो 500 रुपये का चालान हमारे हाथ में पकड़ा दिया जाता है। जब पुलिस के जवान जो वहाँ पे पहुँचे, पुलिस कर्मचारी वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने कितनों का चालान वहाँ पे काटा है, क्योंकि बिना मास्क के वहाँ पे काफ़ी सारे लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। कितनों का काटा है, ये सबसे बड़ा सवाल होता यहाँ पे उठ करके सामने आता है। क्या ये चालान जो बने हैं ये आम आदमी के लिए जो अपने काम से सिरसा शहर में आया है और किसी कारणवश या गाड़ी के अंदर अकेला है उसके लिए चालान बना है, या सबके लिए बना है? सबके लिए बना है तो उनका चालान क्यों नहीं किया गया? अब यहाँ पे मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा कि आप इस तरह के जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनसे एक बार थोड़ा सा परहेज रखिए, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको इस माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से एक ये अवेयर कर रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा भीड़ के अंदर जाने से आपको नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पे अगर सवाल ये उठता है कि अगर उनमें से एक भी कोरोना पॉजिटिव निकलता है और उसके साथ साथ लगभग सैकड़ों लोगों को कोरोना होने की आशंका यहाँ पे सीधी सीधी दिखाई दे रही है। अब अगर गांव के लोगों ने मांग भी की है कि रूपावास गांव के लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाए, अब उसमें टेस्ट किया जाता है तो उसमें जितने लोग इस सत्संग में गए थे वो पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? ग्राम पंचायत, पुलिस विभाग, या फिर डेरा राधा स्वामी सत्संग दनोद? ये दनोद का डेरा बता रहे हैं, भिवानी का, वो जिम्मेवार होगा। कौन होगा जिम्मेवार? आप इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपसे अनुरोध है कि इस तरह के कार्यक्रमों से एक बार परहेज बना करके ज़रूर रखिएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।